मैं कहता हूँ कि संजीवक को मार डालिए। बाकी साथी मूर्ख हैं। पर हमला कर दिया, गिर गया। स्वामी, हम आपके सेवक हैं। और मार डाला। कर्टक, तुम्हें अपनी बात का सबूत देना होगा। इसका क्या प्रमाण है कि संजीवक मुझे मन से बुरा समझता है? इसका प्रमाण आप अपनी आंखों से देख लेना। आज सुबह ही उसने मुझसे यह राज की बात बताई है कि वह कल आपका वध करेगा। कल यदि आप उसे अपने दरबार में युद्ध के लिए तैयार देखें, उसकी आंखें लाल हों, होंठ कांप रहे हों और वह एक ओर बैठकर आपको गुस्से से देख रहा हो, तो आपको मेरी बात पर खुद विश्वास हो जाएगा। पिंगलक को संजीवक बैल के खिलाफ भड़काने के बाद कर्टक संजीवक के पास गया। संजीवक ने जब उसे घबराया हुआ देखा तो पूछा, मित्र, स्वागत है। क्या बात है? बहुत दिन बाद आए हो। सब कुशल तो है? राजा के सेवकों की कुशलता की क्या बात करें? उनका मन हमेशा परेशान रहता है। वे अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, बिना डरे एक शब्द भी नहीं बोल सकते। इसीलिए नौकरी को सभी कामों में सबसे नीच कहा गया है। मित्र, आज तुम्हारे मन में कोई खास बात है, वह निडर होकर कहो। सामान्य रूप से राजमंत्री को सब कुछ गुप्त रखना चाहिए, लेकिन हमारे बीच कोई पर्दा नहीं है। तुम निसंकोच अपने मन की बात मुझसे कह सकते हो। आपने मुझे डर से मुक्त कर दिया है, इसलिए मैं कह देता हूं। बात यह है कि पिंगलक के मन में आपके प्रति बुरा भाव आ गया है। आज उसने मुझे अकेले बुलाकर कहा कि कल सुबह वह आपको मारकर दूसरे मांस खाने वाले जानवरों की भूख मिटाएगा। कर्टक की बात सुनकर संजीवक कुछ देर तक चुप और स्तब्ध रहा। उसे जैसे होश नहीं रहा। कुछ देर बाद उसने दुखी होकर कहा, राजा की सेवा सच में बहुत धोखा देने वाली चीज है। राजाओं का कोई दिल नहीं होता। मैंने भी शेर से दोस्ती करके मूर्खता की। दोस्ती हमेशा बराबर ताकत और स्वभाव वाले लोगों में ही टिकती है। अब चाहे मैं उसे खुश करने की कोशिश करूं, वह बेकार जाएगी। जो व्यक्ति किसी कारण से गुस्सा हुआ हो, उसे समझा बुझाकर शांत किया जा सकता है, लेकिन जो बिना किसी कारण के ही नाराज हो जाए, उसका कोई इलाज नहीं है। निश्चित रूप से पिंगलक के पास रहने वाले लोगों ने ईर्ष्या के कारण उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया है। सेवकों में राजा को खुश करने की होड़ लगी रहती है। वे एक दूसरे की तरक्की सहन नहीं कर सकते। मित्र, अगर ऐसा है तो मीठी बातों से अब भी राजा को खुश किया जा सकता है। यही उपाय करो। नहीं कर्टक, यह उपाय सच्चा उपाय नहीं है। मान लो मैं एक बार राजा को खुश कर लूं, लेकिन उसके पास रहने वाले चालाक लोग फिर किसी और झूठे बहाने से उसके मन में मेरे लिए झर भर देंगे, जैसे गीदड़ और कौवे ने मिलकर ऊंट को शेर के हाथों मरवा दिया था। कैसे? फिर संजीवक ने कर्टक को एक कहानी सुनाई। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।